नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल्स गुरु ग्रुप और वासुदेव विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 तास हिंदी लेक्चर नंबर 10 पाठ है 7 जिसका नाम है हार की जीत। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब इस पाठ में आगे क्या आता है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। मतलब कि बाबा भारती बहुत ही खुश थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, मतलब कि अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाओ। मतलब कि कंगाल, इस कंगाल की व्यक्ति की बात सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी, वो दया भरी आवाज़ थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था। मतलब कि वो दुख से तड़प रहा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। रामावाला गांव है, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और उस कंगले को, मतलब कि उस भिखारी को वहाँ पे जाना था। तो बाबा भारती को बोला कि मुझे घोड़े पर बिठा लो, भगवान आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने ऐसा पूछा। दुर्गत वेद का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। दुर्गत वेद नाम का व्यक्ति है, उसका सौतेला भाई ये व्यक्ति था। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। सहसा मतलब कि अचानक उसे एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है, मतलब कि रुबाब से बैठा है, और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा जी के मुख से भय और चिंता की एक चीख निकल गई, और वह व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था बल्कि डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। थोड़ी देर बाबा भारती चुप रहे और विचार कर उसने बड़ी जोर से, मतलब कि चिल्लाकर बोला कि ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। खड़क सिंह रुक गया और उसने अपने हाथ को घोड़े की गर्दन पर प्यार से फेरते हुए कहा कि अब मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने कहा कि एक बात मेरी सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर दया भावना की नज़र से बाबा भारती ने खड़क सिंह की ओर देखा। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ कि उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। बाबा जी, आप कोई भी आज्ञा कीजिए, कोई भी बात कीजिए, मैं आपका दास हूँ, मतलब कि मैं आपका नौकर हूँ, मगर ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा भारती ने ऐसा कहा। मैं तुमसे
इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। जो ये घटना घटी, मतलब कि छल से उसने वो घोड़ा ले लिया, इस बात तुम किसी से कुछ मत कहना इस बार में। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, यह घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, मतलब कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है। खड़क सिंह सोचने लगा। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मथा, परंतु कुछ समझ में न आया। खड़क सिंह ने इस बात का मतलब निकालने के लिए बहुत ही विचार किया, मगर इस बात का उसको मतलब नहीं समझ में आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा। खड़क सिंह ने बाबा भारती की ओर देखा और वो पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है कि ये घटना किसी को मैं बोलूँगा तो इस बात पर आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्हें सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कोई संबंध ही नहीं रहा। बाबा भारती ने कहा कि इस बात का लोगों को पता चलेगा तो वो गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, और सुल्तान की ओर नहीं देखा और वहाँ से चले गए जैसे कोई उसका संबंधी नहीं हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे। सोचता था कैसे उसे विचार है, मतलब कि बाबा भारती के कैसे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुंह फूल की नहीं खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा। बाबा जी को घोड़े से इतना प्यार था कि बाबा जी वो कहते थे कि इस घोड़े के बिना मैं नहीं रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न करे, रखवाली करते रहे। इसकी रखवाली में जब खड़क सिंह ने कहा था ये घोड़ा मैं आपके पास से ले जाऊंगा, ये बात सुनकर बाबा जी उसकी रखवाली करने में कई रात तक नहीं सोए और उसकी रखवाली करने लगे। उसमें वो भजन भक्ति भी नहीं करते थे, परंतु आज उसके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, मतलब कि उसकी जो लगाम होती है वो पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लठी लेकर पहरा देते थे। एक समय था कि उस जगह पर बाबा भारती लकड़ी लेकर उस जगह का पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। बाबा भारती का घोड़ा लौटा दिया उसने और अस्तबल में बांध दिया फिर से, और उसी समय खड़क सिंह की आंखों में एक मानवता और नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़ने लगे। बाबा भारती जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसी प्रकार उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़ने लगे, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसने अपनी भूल
प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी को पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। जब बाबा भारती वहाँ गए तो उसके पांव मतलब कि एक थम गए वहाँ पे, और वो देखने लगे। अपने स्वामी को देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थप्पियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। नमस्ते।